गुरु के सामने कैसा व्यवहार करें। शिव के समय से लेकर आज तक की 21वीं सदी तक यह दुनिया कितनी बार बनी और कितनी बार उजड़ी, जाने कितनी बार इस दुनिया में आज तक मानव का उद्धार होता रहा, उसका प्रोग्रेस होता जाता है। जितनी उसकी डेवलपमेंट होती है उतनी ही वह अपने आराम के साधन, आराम की खुशी के साधन को विकसित करता जाता है। पर जितनी बड़ी मानव मन से खुश हो रहने की इच्छा रखता है, उससे ज़्यादा बड़ी ये इच्छा होती है कि मैं खुश रहूं, मेरा दुश्मन कोई ना रहे। और दूसरों को मिटाने की गर्ज को दिल में रखकर मानव ही मानव का दुश्मन हो जाता है। और फिर भी मानव ने ऐसे अस्त्र शस्त्र भी बना दिए जिससे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने पर खुद मानव का ही नाश हो गया। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें इस बात का जिक्र है। जैसे वशिष्ठ जी एक बार श्री राम जी से पूछा, वशिष्ठ जी कौन है? राम जी, वशिष्ठ जी राम जी के गुरु हैं। राम जी उस समय 15-16 साल के थे। हम जिस कुमार अवस्था की बात कर रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे इस उम्र के होंगे। 15-16 साल की उम्र की बात है। ये कहते हैं राम जी ने खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन तक कौशल्या यह देखती रही, उनकी माता यह देखती रही कि पुत्र राम ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। जब देखो चुपचाप बैठे रहते हैं, जब पूछो भोजन तो कहते हैं भूख नहीं है। जब देखो महल के पीछे बगीचे में बैठे रहते हैं, उदास रहते हैं। और कई बार मैंने उन्हें रात को भी छत पर टहलते हुए देखा है। कौशल्या बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन उन्होंने राजा दशरथ से कहा, आपके बड़े पुत्र राम आजकल बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। दशरथ ने कहा, मेरा पुत्र तो बहुत समझदार है, वह तो कुछ अजीब हरकत कर ही नहीं सकता। ऐसा कहते हुए तुम इतनी चिंतित कर मुझे बता रही हो। तो कौशल्या ने अपने दिल की सारी बात दशरथ जी को बता दी। वो ठीक से खाते भी नहीं है, ना ठीक से सोते हैं। रात को भी देखती हूँ तो महल की छत पर टहलते हैं। दिन में भी दोपहर को जब हम आराम करते हैं, ये पीछे बगीचे में चुपचाप बैठे रहते हैं। ये उदास, और इसको मैंने रोते हुए भी देखा है। जब पुत्र बड़ा हो रहा हो तो पिता के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन लाना होता है। जब तक बच्चा छोटा हो तब तक पिता एक दूसरे ढंग से बात करते हैं। समझदार पिता हुआ अपने पुत्र को बड़ी उम्र को देखकर और ऐसी मनोव्यवस्था को देखकर वह सीधा उससे बात करना उचित नहीं है। पर जब थोड़ी सी चिंता दशरथ जी को भी हो गई, जब चिंता लगे तो क्या करें? तब जब चिंता लगे तब कहाँ जाएं? तब जाएं गुरु के पास। तब दशरथ जी भी अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। उनके आश्रम में पधारे और जाकर सारी बात बताई। राम मेरा पुत्र है, आपका शिष्य है, पर मेरे पुत्र से पहले वह आपका भी पुत्र है। ये जो चर्चा है ये आपको रामायण गोस्वामी तुलसीदास में नहीं है। आपने ना कभी टीवी सीरियल में देखी होगी। ये संदर्भ जो आया है क्योंकि आपने राम जी की जिस कथा को देखा है, इस कथा का बिल्कुल अलग है। इसका स्रोत योग वशिष्ठ में है, अर्थात जिसमें इसके बारे में दिया गया है उसको योग वशिष्ठ कहते हैं। तो दशरथ के द्वारा ये सारी बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो राजन, हम राम को भी अच्छी तरह से जानते हैं, राम के मन को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे ही साधारण मन किस किस रंग के जा सकते हैं
हम उसका भी ज्ञान रखते हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं कल ही आता हूँ और राम से मिलता हूँ। अगले ही दिन सुबह गुरु वशिष्ठ जी पधारे। दशरथ ने के बताए पर अभी वह ने बताया कि अभी वह पीछे बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ है, अकेले में बैठा हुआ है। वशिष्ठ जी वहाँ चले गए और गुरु वशिष्ठ अपने पाँव में लकड़ी की से बनी खड़ऊ पहनते थे। खड़ऊ पहनकर जब आप चलते हैं तो खटखट आवाज़ आती है। दूर से ही पता चल जाता है कि कौन आया है। और राम को अपने प्रिय परम आदरणीय गुरु की खड़ऊ की खटखट की आवाज़ इतनी पहचान है कि यूं किसी और साधारण स्थिति में राम सुनते तो राम सबसे पहले भाग कर जाते उस दिशा में जिस दिशा से यह आवाज़ आ रही थी। परंतु आज तो गुरु ने भी देखा और देखकर हैरान रह गए कि श्री राम जी को कैसे बैठे हैं, सिर झुकाए हुए। तो समझ आ रहा था कि उन्होंने सुना ही नहीं, इतना अपने विचारों में उलझे हैं कि उन्हें गुरु के आने का पता भी नहीं चला। जबकि शिष्टाचार यह कहता है कि गुरु अगर खड़े हों तो शिष्य को कभी बैठना नहीं चाहिए, शिष्य को भी खड़ा रहना चाहिए। अगर गुरु बैठ जाएं और शिष्य को आज्ञा दें तब बैठना चाहिए। अगर गुरु ना कहें तो अपने आप से नहीं बैठते। गुरु कहें खाओ तो खाने से पहले, खुद के खाने से पहले गुरु के को खिलाना चाहिए और उसके बाद जब गुरु आदेश दें तब आप भी खा लीजिए, तब खाना खाना चाहिए। ये कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसे शिष्य को पालन करते रहने से शिष्य का ही कल्याण होता है। और गुरु के प्रति ये सम्मान करते हैं ने की चीज नहीं है, परंतु शिष्टाचार का पालन निश्चय ही करना चाहिए। जो भी कोई थोड़ी सी बुद्धि रखता है, गुरु के महत्व को जानता है, उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात चल रही है तो इसमें मैं दो बातें और जोड़ देती हूँ। गुरु के पीठ पीछे खड़े नहीं होते, गुरु की तरफ पीठ करके नहीं बैठते। जब बैठे तो गुरु के सामने बैठना चाहिए, ऐसी जगह में बैठे जो गुरु जी की नजर जाए। पुराने समय की तरह अगर कोई पंखा भी झलता है तो गुरु के पीछे खड़े होकर ना झले, किनारे लेफ्ट और राइट साइड में खड़े होकर पंखा गुरु को झलना चाहिए। और कभी भी बैठना नहीं चाहिए। पाँव हमारे गुरु के सामने पाँव करके कभी नहीं बैठना चाहिए। पैर हमारे शरीर का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। हम जहाँ भी जाते हैं पैरों के द्वारा हम बैक्टीरिया लेके आते हैं। पैर और सर दोनों ही आपके शरीर का अंग है, मगर सर को सबसे ऊपर का स्थान माना जाता है और पैर को सबके से नीचे का स्थान दिया गया है। कई ऐसे मूर्ख हैं जो गुरु को हाय गुरु करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु को हमेशा दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर ही प्रणाम करना चाहिए। अगर हम ऐसे हाय करते हैं हाथ को हिलाते हुए, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी नजर आती है। जब पूरा विश्व धर्म इस प्रकार के लोग, भारत में किस प्रकार धर्म का पालन होता है, किस प्रकार गुरु की मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, किस तरह गुरु से शिष्टाचार करना चाहिए, ये सब बातें चीज़ें वो लोग पढ़कर अपनाते हैं। और भारतीय जो भारत धर्म से परिचित हैं होने के बाद भी इतनी भी समझ नहीं रखते कि गुरु का अभिवादन कैसे करना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोरेंट, अज्ञानी ही कह सकती हूँ। और क्या कहें, ये एक बड़ी विचित्र बात है।
कि लोग दूसरी संस्कृति में पैदा हुए, वो लोग हमारे तौर तरीके को सीख कर और उस ढंग से उस शिष्टाचार से व्यवहार करते हैं। और कई दफ़ा जो अपने देश में पैदा हुए, जो यहीं रहे, यहीं पले, यहीं बड़े हुए और हाय हेलो करते हैं कि आप अपने गुरु से आप सही तरीके से एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, या आपको सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि आपको गुरु के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने हाथ हिलाकर हेलो हाय नहीं करना चाहिए। हमें अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए और सर झुकाकर। जब सर नीचे करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमने आपको सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। इस खोपड़ी में अभी अकल ज्ञान कुछ नहीं है, गुरु से लेना है तो आप कुछ दे दीजिए। कई लोग पूरा जीवन कई लोग गुरु को प्रणाम करने के लिए जमीन में पूरा लेट जाते हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए। जब वशिष्ठ जी ने श्री राम के पास पहुँचे, उन्होंने पुकारा, राम क्या कर रहे हो? तब जब कानों में आवाज़ आई तो एकदम झटका खाकर राम जी ने क्या देखते हैं, ये स्वप्न है या जागृत है? ये मेरे गुरुदेव साक्षात यहाँ कैसे आ गए? बिल्कुल अचानक, कोई खबर भी नहीं। और पहले जब कभी वो महल में आते थे तो आने की खबर पहले से ही सबको होती थी। सब लोग उनके आने की तैयारी करते थे, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रहे होते थे। पर आज ही अचानक गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए? तो राम जी झटपट खड़े हुए, क्षमा याचना की, गुरुदेव मैं मूर्ख, मुझे आपके आने की का संकेत पता ही नहीं चला, आप कब पधारे वह नहीं पता चला, मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कीजिए। तो राम जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करना सूर्य आसन में से एक आसन है, जिसको करने से शरीर की कई बीमारियां भी साथ में ठीक होती हैं और गुरु को सही ढंग से आदर से, उनका शिष्टाचार से उनको प्रणाम किया जाता है। अब ये दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं और इसमें आगे क्या हुआ, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।